हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फैमिली फर्स्ट में। आज हम जा रहे हैं काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए। तो चलिए हम चलते हैं पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए। पशुपतिनाथ नेपाल का सबसे फेमस मंदिर है और काफ़ी लोग वहाँ पे आते जाते हैं। भारत से बहुत सारे लोग जाते हैं और भी बाहर विदेशों से भी बाहर से टूरिस्ट भी बहुत सारे आते हैं यहाँ पे। और हम पहुँचने वाले हैं मंदिर। तो चलिए हम चलते हैं मंदिर की ओर। गाइस हम पहुँच चुके हैं मंदिर। चलिए एंट्री करते हैं आगे की तरफ। मंदिर में ये मंदिर आपका साल भर ऐसे ही खुला रहता है, कभी बंद नहीं होता है। बहुत सारे लोग आते जाते हैं यहाँ पे। आप ये देख सकते हैं, ऊपर से भी बड़ा सा मतलब शिवलिंग का आकार दिया गया है और अंदर से छोटा सा शिवलिंग भी है यहाँ पे। यहाँ से लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हम भी चलते हैं आगे की तरफ। और ये आप देख सकते हैं चारों तरफ इधर मंदिर ही मंदिर है। काफ़ी सारे लोग हैं और यहाँ पे ठंड भी थोड़ा ज़्यादा ही है। पशुपतिनाथ एक हिंदू धार्मिक मंदिर है। अगर आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए आना चाहें तो सबसे अच्छा समय होता है यहाँ का सितंबर से नवंबर तक। इस टाइम में लोगों की भीड़ थोड़ी कम रहती है। अगर आप पूजा वगैरह करना चाहे तो आप जून जुलाई अगस्त और फिर जनवरी फरवरी मार्च तक आ सकते हैं। इस टाइम में जैसे कि आपका शिवरात्रि आ जाएगा, बाला चतुर्दशी, सावन का महीना आ जाएगा, इसलिए इस टाइम में थोड़ा ज़्यादा भीड़ रहता है। मान्यता है कि आपको पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने से पहले नंदी का दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर आपने पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने से पहले नंदी जी का दर्शन कर लिया तो आपको पशु की योनि मिलेगी, ये तय है। अगर आप पहले पशुपतिनाथ जी का दर्शन कर लिए उसके बाद आप नंदी का दर्शन कर सकते हैं। और मान्यता ये भी है कि जो आर्य घाट है, ठीक मंदिर के पीछे एक घाट है, उसे आर्य घाट कहते हैं। तो ये मंदिर में आर्य घाट का ही, इसी घाट का पानी चढ़ाया जाता है। बाहर से आप पानी लाके नहीं चढ़ा सकते। तो गाइस हम पहुंचने वाले हैं मंदिर की तरफ। ये देखिए मंदिर हमको दिख भी रहा है, पर हम अंदर शायद कैमरा नहीं ले जा सकते क्योंकि अंदर वीडियो करना मनाही है, कैमरा अंदर नहीं जाएगा। तो हम बाहर से ही आपको दर्शन करा देंगे। अंदर का हम आपको वीडियो नहीं दिखा पाएंगे। पर मान्यता ये है कि जो 5 मुख वाला जो शिवलिंग बना है वो पारस पत्थर से बना है। और पारस पत्थर ऐसा है जो कि लोहे को भी सोना बना देता है। और मान्यता ये भी है, अगर आपने पशुपतिनाथ जी का दर्शन किया है तो आपको केदारनाथ का भी दर्शन करना पड़ेगा। केदारनाथ जी का दर्शन करेंगे तभी आपका जो आपने जो प्रार्थना किया है वो पूरा होगा। तो आपको केदारनाथ के दर्शन के बाद पशुपतिनाथ का दर्शन कीजिए या फिर पशुपतिनाथ के दर्शन के बाद केदारनाथ जी का दर्शन कीजिए, पर दोनों का दर्शन करना होता है, तभी जाके आपकी मान्यता पूरी होती है। 2015 के भूकंप से आसपास के सभी चीज़ों को तहस नहस कर दिया था, पर मंदिर को कुछ नहीं हुआ। मंदिर बिल्कुल सुरक्षित था। यही आप समझ सकते हैं भोले बाबा का कृपा कितना है। और गाइस ये भी कहा जाता है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे आधा घंटा अगर ध्यान करे तो वो हर किस्म के टेंशन से मुक्त हो जाता है। वो एकदम टेंशन फ्री होता है, उसको बहुत रिलैक्स फील होता है। ये मंदिर बागमती नदी के तट पर है। बागमती नदी के किनारे ही है। और ये जो घाट पड़ता है वो मैंने बताया था आर्य घाट। तो ये आर्य घाट बागमती नदी का आर्य घाट है उधर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम अंदर जाएंगे पर कैमरा हम नहीं लेके जा सकते।
तो गाइस हमने पशुपतिनाथ जी का दर्शन कर लिया और अब हम बाहर निकल गए। अब हम इधर से घूमते हुए बाहर की तरफ निकल जाएंगे। और अंदर हमने देखा कि काफ़ी बड़ा नंदी जी है और फिर मंदिर में भी उतने सारे भीड़ तो नहीं है, बस ठीक ही है। पर अभी जो हम लोग जब गए थे ना तो उस टाइम में मंदिर का गेट बंद था, तो हमें बाहर से ही हमने दर्शन किया। और फिर अभी हम निकल गए बाहर। फिर उधर हमने देखा कि बहुत सारा छोटा छोटा शिवलिंग भी है, बहुत सारे हैं। तो वो सब शिवलिंग में हमने घूम घूम के उधर भी दर्शन कर लिया। और इधर से हम अब निकल गए बाहर की ओर। काफ़ी सारी एरिया पे फैला हुआ है ये जगह, आप लोग देख सकते हैं, बहुत बड़ा एरिया है यहाँ। और उधर आपका आर्या घाट जो है, उधर वो डेड बॉडी वगैरह वो करना होता है, सब जलाते हैं। और इधर ये आपका मंदिर। पशुपतिनाथ आने से आपको घूमने के लिए काफ़ी सारे जगह हैं और भी बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे। पर आज हम आप लोगों को पशुपतिनाथ जी का ही दर्शन करा पाए, यहीं तक मंदिर, ये मंदिर तक ही दिखा पाए, क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी है जाने के लिए। तो इसलिए हम यहाँ से अब बाहर की तरफ निकल जाते हैं और घर के लिए चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में हम आप लोगों को दिखाएंगे, हम फिर से आएंगे नेपाल, तो फिर से आप लोगों को दिखाएंगे काठमांडू सारा। तो फिलहाल अभी हम यहीं तक आप लोगों को दिखा पाए। चलिए तो हम आगे चलते हैं। तो गाइस हम मंदिर से होके आ गए और सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था, तो हमने ये नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद में अभी फिर हम घर को चले जाएंगे। तो चलिए पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद हम निकल जाते हैं यहाँ से। तो हम नाश्ता उस्ता करने के बाद में चले आए गाइस। तो का ट्रैफिक बहुत है यहाँ पे, हमारे इंडिया में जैसे ही यहाँ पे भी बहुत सारा ट्रैफिक होता है और काफ़ी लंबा टाइम होता है। तो काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ ट्रैफिक में खड़े रहे। उसके बाद हम फिर चलते हैं अभी